ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी की आज्ञा थी तो संध्या वेला शुक्राना करना भूल गई है, तो आज संध्या वेला शुक्राना कर। तो सॉरी गुरु जी, तो सॉरी मैं नहीं कर पाई इतने दिन संध्या वेला शुक्राना सत्संग, तो मैं आज करती हूँ। तो गुरु जी से कुछ भी मांगो, कुछ भी कहो, गुरु जी ज़रूर हमेशा देते हैं, हमेशा ही देते हैं। लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें परमानेंट खुशी देता हूँ, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। टेम्परेरी चीज़ें नहीं देता, जो तुम्हें दे दूँ अगले क्षण ही चली जाएँ, तो तुम्हें परमानेंट खुशी देने के लिए तुम्हें परमानेंट सब्र भी थोड़ा सा करना पड़ता है। तो सब्र रखो तो अवश्य फल प्राप्त होता है। और गुरुजी से कुछ भी मांगो। जैसे मेरे मन में कोई डाउट चल रहा था अभी, कि समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़ है या नहीं। जैसे अभी मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। तो मैं इतनी अंदर से अपसेट थी अभी। और जैसे ही मैं गुरुजी के आगे मैंने दिया जलाया, उसके बाद मैं अपने मंदिर में धूप बत्ती करी, और मैंने वहाँ पे साईं चरित्र है हमारे मंदिर में, तो मैंने साईं और गुरुजी तो एक ही हैं, तो मैंने साईं चरित्र खोली और मन में वो क्वेश्चन रखा और बुक बंद करी, और जैसे हाथ रखा मैंने बोला गुरुजी जो मेरे क्वेश्चन का आंसर वो मुझे देना, वहीं पेज खुलवाना। और जैसे ही मैंने बुक खोली, एग्जैक्टली उसी चीज़ के बारे में वर्णन किया हुआ था, वही चीज़ का आंसर था। तो गुरुजी सही बोलते हैं, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी स्वरूप को मेरी फ़ोटो मत समझ, मुझसे बात कर और उसका सवाल जान। तो वैसे एकदम साईं चरित्र जैसे ही मैंने खोली, जो मन में क्वेश्चन था उसी का आंसर आया। तो आपको कभी कुछ ऐसा डाउट हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और मैं जब छोटी थी, मुझे याद आ रहा है, रामचरित्र मानस रामायण जो होती है उसमें भी आके चौपाइयाँ बनी होती हैं। और मैं बचपन में ऐसे ही करती थी, जब मेरा रिजल्ट आने वाला होता था ना, आप चौपाई बनी हो उसके नीचे लिखा भी होता है आपको कैसे करना है। उससे हर 9th वर्ड को आपको लिखते जाना है, और उससे एक चौपाई बनती जाएगी, जो नीचे चौपाई होंगी और उसका आंसर दिया होगा उसके अंदर। आप देख सकते हैं रामचरितमानस में, रामायण में आगे जैसे ये चौपाई बनी होती है, बॉक्स बना होता है, उसमें सारी शब्दावली होती है, मतलब अक्षर होते हैं हिंदी के, और उसको आप 9 करते 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 तो आपका एक अक्षर बनता जाएगा, एक दोहा चौपाई बनती जाएगी, जिसे आप नीचे देखोगे उनके आंसर्स लिखे होंगे, तो वहीं आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ से जान सकते हैं, वो बिल्कुल सही होता है। और पता नहीं मुझे अभी अचानक से आया है, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने कहा है आपसे तेरे माड़े दिन ख़त्म, तो शुक्राना कर तेरी बल्ले बल्ले। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करी, मुझे भी, मेरे परिवार को भी, और मेरे परिवार के हर सदस्य को नई लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए शुक्राना। मुझे, मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करी, तो शुक्राना गुरुजी। और हाँ, मुझे गुरुजी का ना कब से मैसेज आ रहा था कि तू, तेरे बच्चों पे कष्ट है, तू पान के पत्ते ले, 7 पान के पत्ते ले, मंदिर लेकर जा, और उस पर हनुमान जी के पैर का तिलक तू उन 7 पत्तों पर लगाकर बच्चे के सिर से उल्टा घुमाकर, पत्ते उल्टे होने चाहिए, और उसको 7 बार बच्चे के सिर से घुमाकर जल प्रवाह कर दे। और मैं जल प्रवाह, मुझे और तो मेरे घर से बहुत दूर है, तो गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया, उसमें था कि आप जल प्रवाह नहीं करने जा सकते, किसी झील तालाब आपके घर के पास नहीं है, तो आप हनुमान जी के चरणों में रख कर आ सकते हैं और बोल कर आ सकते हैं, अरदास कर सकते हैं वहाँ पर कि मैं अपने बच्चे का कष्ट आपके चरणों में हनुमान जी छोड़ कर जा रही हूँ। अब जैसे भी आप ही देखिए, हमारी और मेरे बच्चे का जो भी लाइफ है वो आगे का आप ही के हवाले है। तो शुक्राना, तो आप ये कह के घर आ सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया। तो और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना है वहीं बैठकर। अगर आपका बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते तो आप खुद ही बच्चे के, मतलब घर से नज़र उतार के पत्ते को लेकर आके वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो और हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान जी के सामने ज़रूर करना है, ये उतारने से पहले। और इसके ऊपर 7 पत्तों के ऊपर हनुमान जी के पैर का तिलक लगाना है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी इच्छा के अनुसार वैसे मैंने किया, मुझसे कुछ भूल चुकी होगी तो मुझे क्षमा करना मेरे मालिक। और आपने कहा था कि तू हनुमान मंदिर जा और इस हफ्ते, और
गुरुद्वारे जा, तो मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा। तो मैं मंदिर तो होए आई, और आज मेरा प्रोग्राम बन रहा है गुरुद्वारे का, देखो कैसे होता है। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम ज़रूर गुरुद्वारे होकर आएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सद आशीर्वाद की कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता है, तो अभी शुक्राना कर और चिंता मुक्त हो जा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थोड़े दिन पहले ही मेरी बेटी को बहुत तेज तेज रोने लगी कि उसको कुछ यूरिन जैसे पास करके आती है, तो उसको उस जगह पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो मैंने उसको आइजिंग की उस टाइम तो रिलीफ आ गया। तो फिर उसके 2-3 दिन के बाद उसको फिर से मतलब ये प्रॉब्लम हुई। वो आधा घंटे तक रोती रही, और फिर मैंने उसको मलाई लगाई उस पोर्शन पे, एरिया पे, और जल प्रसाद डाला, तो उसको आराम आ गया। लेकिन उसके 2 दिन के बाद वो फिर से, इतनी रात का टाइम था, रात के 10:30-11 बजे वो तेज चीखें मारने लगी, और ऐसे उसका अनबियरेबल हो रहा था। तो मैंने केमिस्ट से पूछा कोई ऑइंटमेंट है लगाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने वो लगाया, उसको उससे भी आराम नहीं आया। मैंने जल प्रसाद भी डाला, लेकिन मेरी बेटी ऐसे कॉन्टीन्यूस चीख रही थी जैसे मतलब उसको कुछ हो जाएगा, और वो रोते रोते कहने लगी, मामा मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तो हम उसको फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए, पास में ही हमारे हॉस्पिटल। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और उसको यूरिन टेस्ट वगैरह बोला कि यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो बस मैं वहाँ गुरुजी का नाम लेती रही और मंत्र जाप करती रही। मेरी बेटी अनबेरेबल, उसको पेन हो रहा था, जलन हो रहा था, वो चीखें ही मारती जा रही थी। तो वहाँ जाके उन्होंने उसको ऑइंटमेंट लगाया, जिससे कि वो एरिया सुन्न हो जाता, ताकि उसको पेन ना हो। तो मैं रात को इमरजेंसी से घर आ गई, और नेक्स्ट डे मेरे को जो डॉक्टर ने रात को टेस्ट बताए थे वो करवाए, और मैंने गुरुजी का नाम लेके इसका टेस्ट करवाया और बोला गुरुजी प्लीज़ कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गुरुजी ने ऐसे ही किया, और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई वो नॉर्मल आई। तो मैंने डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि टेस्ट की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई थी, तो फिर ये क्या है सब, इसको पेन क्यों हो रहा है, जलन क्यों हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा ये इसको बस पानी दो, ये पानी कम पीती होगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वो मेरी बेटी को ज़रूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी, आपने उसको मतलब छोटे में ही काट दिया, आपने उसकी रिपोर्ट भी बदली है, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे पहले ही कहा था, तो अपने बच्चों की चिंता मुझ पे छोड़ दे, तूने उनकी जिम्मेवारी मुझे दी है, तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि अभी दोबारा से गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था, तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की अति आवश्यकता है, तू शुक्राना कर और अपने बच्चों की चिंता मुझे छोड़ दे, और फिर तू देख नज़ारे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना। मुझे पता है मुझे अपने बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसकी जिम्मेवारी आपकी है, और उसकी क्या, वैसे तो पूरे जगत को ही आप ही संभाल रहे हैं। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की पूरी जिम्मेवारी ये आपकी है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चुक होगी हो तो क्षमा करो, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।